हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजीत। तो आपका स्वागत है दोबारा से रंजीत हैशटैग में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशली वीडियो जो कि सैमसंग को रिलेटेड लेके है। तो आज मैं आपको डेमो दूंगा स्पेशली सैमसंग के 2 टन का, जो कि 3 स्टार है एंड 5-in-1 कन्वर्टेबल सीरीज़ है। तो डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि डेमो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है और इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं वो सारे आपको प्रोवाइड होंगे। तो डेमो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो मॉडल नंबर सबसे पहले बताऊंगा। तो इसका जो मॉडल नंबर है वो है आपका AR24CY3ZAGD इसका मॉडल है, जो कि 2 टन का है और 3 स्टार मॉडल है। तो बात करेंगे सबसे पहले इसकी कूलिंग कैपेसिटी को लेके। कंपनी इसमें कूलिंग कैपेसिटी 6000 वाट की देती है। तो फ्रेंड्स 1200 मिनिमम है एंड 7500 मैक्सिमम है। 7500 का मतलब है कि इस एसी को आप 2 टन की जगह 2.1 टन के करीब करीब भी कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। यानी 2 टन का मेरा मतलब है कि जो 2 टन का रूम स्क्वायर साइज़ होता है वो आपका 210 स्क्वायर फीट के लिए स्टैंडर्ड साइज़ होता है यूज़ करने के लिए। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे या फिर किसी मिडल फ्लोर पे यूज़ कर रहे हो तो आप इसको 2.1 टन में भी कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो। इसके कुछ मोड्स होते हैं, 5 मोड्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कूलिंग की बात करते हैं, सॉरी ISR की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट इसमें ISR देती है, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी उसका मतलब होता है ISER का। तो वो देती है 4.06। अगर मैं इसके यूनिट पर ईयर की बात करूं तो 1145.22 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है। यानी अगर ये 1 घंटा लगातार चलता है, क्योंकि ये आपका इन्वर्टर बेस है, तो ये लगभग क्या होगा 1.1 या 1 यूनिट के करीब स्टार्ट लेगा 1 घंटे की लगातार। पर 1 घंटा कोई भी एसी लगातार नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि जितने भी इन्वर्टर कंप्रेसर है ये वेरिएबल्स पे चलते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी कूलिंग को एडजस्ट करते रहते हैं अप एंड डाउन। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो पावर इनपुट की बात करते हैं तो 1820 इसका पावर इनपुट है। यानी करंटली जब ये स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में पावर इनपुट इसका 1820 के करीब है। नॉइज़ लेवल की बात करेंगे तो 45 से 26 dB के करीब इसका नॉइज़ लेवल है। जैसे जैसे आप इसको अलग अलग मोड पे चलाओगे उस हिसाब से इसका नॉइज़ लेवल भी घटेगा भी और बढ़ेगा भी। एयर सर्कुलेशन की बात करते हैं तो 682 CFM के करीब इसका एयर सर्कुलेशन है। तो अब हम बात करते हैं इनके टेक्निकली फीचर्स की। सबसे पहले फीचर आता है इसका कंप्रेसर। जो इसका कंप्रेसर होता है वो डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, जो कि 15 से 52 डिग्री के करीब टेस्टेड होता है। अब हम बात करेंगे कन्वर्टेबल की। इसी में आपको मैं सब चीज़ बताऊंगा। कन्वर्टेबल में क्या होता है, ये 5 मोड्स पे वर्क करता है। 5 मोड में क्या क्या वर्क करता है, होम एलोन मोड पे वर्क करता है, इको मोड पे वर्क करता है, प्लेजेंट मोड हो गया, नॉर्मल मोड हो गया और पार्टी मोड हो गया। तो दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा था आपको कि ये आपका 1200 से 7500 वाट पे चलता है। ये कब ज़रूरत पड़ती है हमें, ये जो मोड्स मैंने आपको बताए हैं। तो ये करते हैं पार्टी मोड में क्या होता है, जब पार्टी होती है, घर में ज़्यादा मेहमान होते हैं। नॉर्मल मोड हो गया, नॉर्मल में कोई नहीं रहता है तो 1-2 बंदे ही होते हैं। होम एलोन मोड हो गया, घर में चल रहा है, घर के मेंबर ही है या फिर खाली है। या फिर इको मोड पे आपको बिजली सेविंग चाहिए तो इको मोड पे चलाइए। तो ये ना परसेंटेज के हिसाब से चलता है। परसेंटेज के हिसाब से मान लीजिए 40, 60, 80, 100 और 120, यानी ये 40 to 120 उस पे मोड्स पे चलता है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक बिजली की सेविंग करता है। वर्क प्लेस चिल, #वर्क प्लेस चिल, ठंडा करता है रूम को। तो ये काफ़ी हद तक क्या आता है, बिजली की सेविंग करता है। इसी का ये फ़ायदा है। तो मैंने वही बताया आपको 7500 वाट तक तब जाएगा जब आप इसको 120 मोड पे चलाओगे, तो ये 7500 वाट कूलिंग पे भी चला जाएगा आराम से। अब बात करेंगे हम इसकी नेक्स्ट फीचर की। तो कॉपर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर है। कॉपर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर वो होता है जो एसी के ऊपर ही लगा रहता है। तो ये क्या करता है, ये एक टाइप से डस्ट पार्टिकल्स, वायरस वगैरह और जो मोल्ड्स होते हैं उनको ये एक टाइप से डीएक्टिवेट करता है और रिमूव करता है बैक्टीरिया को, PM 2.5 लेवल के कण को। वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन, स्पेशली कंपनी इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन देती है। यानी अगर आपके घर में लाइट की फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, कम ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन दे रखा है कंपनी ने, जिसकी वजह से क्या होगा, एसी आपका ख़राब नहीं होगा। स्मार्ट इंस्टॉलेशन एक ऐसा फीचर है जो कि चेक करता है
कि आपका एसी प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। क्यों? जब आप एसी को नया नया परचेस करते हो, उसके बाद एसी चल जाता है, मतलब इंस्टॉल हो जाता है, तो उसके बाद इंजीनियर तो सब चले जाते हैं और आपको लगता है यार एसी में कुछ गड़बड़ है। तो उस कंडीशन में कंपनी ने क्या है, एक एडवांस फीचर दिया है, स्मार्ट इंस्टॉलेशन चेक। यानी आप इंस्टॉलेशन चेक कर सकते हो कि मेरा एसी प्रॉपरली चेक हुआ है या नहीं हुआ है। 0 से 99% पे ये यूज़ होता है, यानी आपके हिडन डिस्प्ले पे ही ये शो कर देगा कि एक यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको रिमोट से सिर्फ कैंसिल मोड पावर बटन दबाने पड़ते हैं 45 सेकंड तक, कैंसिल का, मोड्स का और पावर का बटन दबाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरा एसी प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है तो 99% तक ये आपको शो कर देगा, नहीं हुआ है तो उससे नीचे शो करेगा कि इसमें थोड़ा सा अभी इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, कहीं से कोई तार या फिर कुछ रह रखा है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे हम ऑटो क्लीन की। ऑटो क्लीन एक ऐसा फीचर है, तो ये क्या करता है, ये स्पेशली क्या करता है, कंडेंसर को क्लीन करता है। ये 3 स्टेप में वर्क करता है। 3 स्टेप में क्या क्या ये वर्क करता है, ये इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, इसमें आपको डिस्प्ले में ही ऑप्शन दिखा देता है। आपको क्या करना है, टू एक्टिवेट ऑटो क्लीन प्रेस ऑप्शन बटन फॉर एट लीस्ट 3 सेकेंड तक। ठीक है, आपको 3 सेकेंड तक रिमोट कंट्रोल में जो ऑप्शन आता है वो प्रेस करना है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो होगा आपका कंडेंसर होगा उसको क्या करेगा, मॉइस्ट करेगा, फ्रीज करेगा और पानी को मॉइस्चर के थ्रू निकाल देगा, जिसकी वजह से आप इसको प्रॉपरली मतलब आपका जो एसी है, स्प्लिट एसी, वो प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा। यानी आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको असेंबल करने की ज़रूरत है, ना ही किसी कंपनी वाले को बुलाने की ज़रूरत है। तो ये स्पेशली क्या है, स्पेशली ऑटो क्लीन फंक्शन है, जिसमें कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी को भी बुलाने की। ईजी फिल्टर एक ऐसा है कि जो इसका ऊपर का एसी का फ्लैपर है ना, उसको आप ऊपर से ही निकाल के इजीली टू क्लीन कर सकते हो, सेल्फ सर्विस, इसलिए इसको ईजी फिल्टर कहते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे, फिल्टर क्लीन इंडिकेटर। जो मैंने आपको भी फिल्टर के बारे में बताया है, क्लीन करते हैं, चलिए वो तो हम डेली का रूटीन क्लीन कर सकते हैं। मान लीजिए आप फिल्टर को क्लीन करना भूल गए, तो उस कंडीशन में क्या करें, उस कंडीशन में आपका एसी स्मार्ट है तो वो ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेट कर देगा कि एसी का जो फिल्टर है उसको क्लीन करिए, उसका क्लीन करने का समय आ चुका है, आपको प्रॉपर्ली कूलिंग नहीं मिल पाएगी अगर आपने क्लीन नहीं किया तो। अब हम बात करेंगे ऑटो रीस्टार्ट की। ऑटो रीस्टार्ट एक ऐसा फीचर है कि जो ऑटोमेटिकली उसी टेम्परेचर पे यूज़ होता है जिस टेम्परेचर पे आपने एसी रखा हो, बट जब लाइट चली आती है, लाइट जाने के बाद क्या होता है, वो एसी बंद हो जाता है। और जब लाइट आती है तो कुछ कंडीशंस में क्या होता है, आपको रिमोट उठाना पड़ता है, दोबारा से उसको सेट करना पड़ता है। ये ज़्यादातर रात के समय होता है। रात के समय अगर एसी चल रहा है, लाइट चली आती है और टेम्परेचर दूसरा रखा हुआ है, आपको बार बार उठना पड़ता है नींद, ठीक है, तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। गुड स्लीप मोड। गुड स्लीप एक ऐसा मोड है जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा टेम्परेचर को। आपने जो भी टेम्परेचर रखा होगा उस इसके हिसाब से या फिर ये ऑटो ऑफ हो जाएगा या फिर ये 1 से 2 डिग्री अप एंड डाउन कर देगा। ये होता है गुड स्लीप का फ़ायदा। 100% कॉपर विद ड्यूराफिन अल्ट्रा कोटिंग। इसका जो कॉपर है वो विद ड्यूराफिन के साथ, अल्ट्रा कोटिंग के साथ है, जो कि रश से बचाता है और करोजन रेजिन लेयर के साथ इन्होंने कोटिंग दे रखी है। काफ़ी हद तक ये गैस लीकेज की सेविंग करता है। ब्लू फिन्स कोटिंग वही सेम है, इसमें इंडोर में और आउटडोर में बोथ साइड होती है। बात करेंगे लास्टली इसके वारंटी को लेके। कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है, 10 ईयर की पीसफुल माइंड वारंटी देती है कंप्रेसर की, एंड 5 ईयर की पीसफुल माइंड वारंटी देती है पीसीबी की। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 2 टन का एसी का डेमो दिया है जो कि 3 स्टार का है और 5-in-1 कन्वर्टेबल भी है। तो अगर इस एसी के बारे में या फिर किसी भी एसी के बारे में कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।